वीडियो में वो वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आप पेन और कॉपी लेकर नोट जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे विच हैज बीन रिटेन बाई। क्वेश्चन कह रहा है कि जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है ये एक एसे है जिसको किसने लिखा है, मतलब जिसको लिखा गया किनके द्वारा। तो आपको बताना है ऑप्शन ए इसका आंसर है। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। अब इस क्वेश्चन में आपको दो बातें याद रखनी है। आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, स्टोरी, एसे, पोएम, मतलब बहुत सारे ऑप्शन वहाँ पे आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको पहली बात तो याद रखना है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक एसे है और इस एसे को लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। और महात्मा गांधी को बापू या फिर फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन कैसे भी घुमाकर पूछे जा सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वाज बॉर्न इन। अब देखिए महात्मा गांधी तो छोटा मोटा आदमी है नहीं, ये बहुत ही फेमस और हमारे राष्ट्रपिता हैं। तो इनका जन्म याद रखना आपको पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 1869 में हुआ था, यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 1869। अब दूसरी बात इसमें आपको याद रखना है कि जो महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी वो हुआ था 1948 में, ठीक है, यानी 1948 में। तो जन्म और मृत्यु दोनों याद रखिए क्योंकि ये बहुत ही फेमस पर्सन है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधीज ऑटोबायोग्राफी इज। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ऑटोबायोग्राफी क्या होता है। देखिए बायो का मतलब होता है जीवन और ग्राफी का मतलब होता है राइट, मतलब लिखना, और ऑटो का मतलब खुद। तो जब कोई भी व्यक्ति खुद से अपने ज़िंदगी के बारे में, अपने जीवन के बारे में लिखता है तो उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। तो महात्मा गांधी का जो ऑटोबायोग्राफी था उसका नाम क्या था, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी उसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मतलब सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अब यहाँ पे आपको दो बातें पूछ सकता है कि एग्जामिनर घुमा फिरा कर क्वेश्चन को कैसे भी पूछे, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। पहली बात कि जो महात्मा गांधी का जो ये ऑटोबायोग्राफी था, क्वेश्चन तो ये भी पूछ सकता है ना कि उनका ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ क्या था। तो ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी था, यानी महात्मा गांधी ने खुद लिखा था। क्लियर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन कहता है गांधी रोट न्यूमरस आर्टिकल फॉर। अब यहाँ पे भी मैं आपको 1-2 पॉइंट जरूर बताऊंगा। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे। आर्टिकल्स का मतलब, कहने का मतलब जैसे आप न्यूज पढ़ते हैं ना तो उसमें कुछ समाचार होता है, फिर एक अलग समाचार होता है, तो ये सबको हम आर्टिकल्स बोलते हैं। तो इन्होंने यंग इंडिया के लिए बहुत सारे आर्टिकल लिखे थे। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अब आपको इस क्वेश्चन में दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि जो ये यंग इंडिया था ये एक पत्रिका था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है, ही यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द। अब यहाँ पे भी आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है। ये ही आया है महात्मा गांधी के लिए, तो महात्मा गांधी ने प्रयोग किया ट्रूथ और नॉन वायलेंस को, मतलब सत्य और अहिंसा को किस रूप में, तो आपको पता है चीफ वेपन्स के रूप में, चीफ वेपन्स के रूप में प्रयोग किया है, मतलब मुख्य हथियार के रूप में। जब ये अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय सत्य और अहिंसा को एक मुख्य, मतलब प्रमुख हथियार के रूप में प्रयोग किए थे। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा था। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट याद रखना है कि सत्य और अहिंसा के लिए किसने प्रयोग किया, महात्मा गांधी, और इसको किस रूप में प्रयोग किया, तो
मुख्य हथियार के रूप में। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन को पूरा डिटेल में इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे भी पूछे आप उसका आंसर जरूर दे पाएँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन इन गुजरात। गुजराती, तो गुजराती जो लैंग्वेज है, गुजराती जो भाषा है, उस भाषा में सिविलाइजेशन का मतलब क्या है। तो आपका प्रोज में ये बताया गया है, तो इसका सही आंसर है गुड कंडक्ट, यानी 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बताता हूँ, जो सिविलाइजेशन है ना, उसका गुजराती भाषा में ये मतलब है गुड कंडक्ट, मतलब अच्छा विचार, अच्छा व्यवहार। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी। 7वां नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द प्रोज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आपके एग्जाम में ये पूरी बात यहाँ पे लिखा हुआ होगा, क्या लिखा होगा, लिखा होगा अकॉर्डिंग टू द प्रोज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर प्रोज के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, मतलब आपको बताना है कि प्रोज इंडियन सिविलाइजेशन के अनुसार जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जो आधुनिक सभ्यता है, वो किसकी पूजा है, मतलब वर्शिप ऑफ। तो आपको पता है मटेरियल्स की पूजा है, मटेरियल्स का मतलब वस्तुओं की पूजा है। मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगा, ठीक है, ये समझाना चाहूँगा कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जो आज की आधुनिक सभ्यता है, उसमें हम वस्तुओं को पूजा करते हैं। पूजा करने का मतलब ये है कि आप वस्तुओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, जैसे अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से, अपने हर सुख सुविधा वाली जो चीज़ें हैं ना, आज के आधुनिक जो सभ्यता हम लोगों की बन चुकी है, तो हमने मटेरियल्स की पूजा करना स्टार्ट कर दी है। तो इसीलिए यहाँ पे गांधी जी बोलते हैं कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, ये वस्तुओं की पूजा है। तो जो 7वां नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 8वां नंबर क्वेश्चन है, माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड विच, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, मतलब जो माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, ये जो फ्रेज है, ये जो सेंटेंस है, ये कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। मतलब महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जो माइंड है ना, जो आपका मन है, वो एक बेचैन पक्षी की तरह है, इसको जितना मिलता है उतना ही ज़्यादा चाहता है और ये कभी संतुष्ट नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे पूरी बात इसीलिए बता रहा हूँ कि एक एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे भी पूछे, आप आंसर करके आएँ। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि जो फेरोज जो थे, फेरोज वर रूलर्स ऑफ एशियंट खालिस्तान। तो यहाँ पे क्वेश्चन बेसिकली ये पूछ रहा है कि जो फेरोज थे ना, वो रूलर थे एशियंट किसका, तो एशियंट इजिप्ट का, ठीक है ना, प्राचीन मिस्र का। तो 9 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर्स सेटिस्फाइड विथ। अब यहाँ पे कहता है कि जो हमारे जो पूर्वज थे, वो संतुष्ट थे किन चीज़ों से, तो छोटे गांवों से ही संतुष्ट थे। महात्मा गांधी कहते हैं ना कि आज के जो दुनिया में जो शहरें हैं, वो बहुत ही ज़्यादा, वहाँ पे शहरों में गलत कार्य होते हैं। जो हमारे पूर्वज थे, वो छोटे गांवों से ही पूर्ण रूप से संतुष्ट थे। तो जो 10वां नंबर क्वेश्चन है, उसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अब यहाँ पे जो मैं बी नंबर जो ऑप्शन लिया हूँ ना, जानबूझ कर लिया हूँ, आपको बताने के लिए लिया हूँ। अब यहाँ पे मैं बताना ये चाह रहा था कि जो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग है, ये एक प्रोवर्स है, ये एक सेइंग है, ये एक कहावत है जो कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। तो अगली बार क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग है, ये कहाँ से लिया गया है, या फिर ये किसके द्वारा बताया गया है, कौन सी प्रोज में। तो इंडियन सिविलाइजेशन से लिया गया है, जिसमें महात्मा गांधी बताते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कहने का तो कम क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन एक एक क्वेश्चन में 2-3 बातें बता रहा हूँ आपको।
ठीक है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 11 होगा। आवर फोर फादर्स डिडंट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज दीज वुड मेक अस। अब यहाँ पे कहता है कि जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने मशीनों का आविष्कार नहीं किया, क्योंकि उन लोग को पता था कि ये मशीनें हम लोगों को क्या बना देगी, आलसी बना देगी। ऐसा गांधी जी प्रोज में कहते हैं, मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में कहते हैं। तो जो 11वां नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लेजी होगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हम लोगों को लेजी बना देते हैं, आलसी बना देते हैं मशीनें। इस तो गांधी जी यही कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो थे ना, मशीनों का आविष्कार इसलिए नहीं किए क्योंकि उनको पता था कि ये मशीनें हमें आलसी बना देंगे। तो ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो एक बात